मेरा नाम राजू है और मेरी पत्नी का नाम रानी है। हम बहुत गरीब थे। कभी कभी तो ऐसे भी दिन आते थे कि जब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होते थे। मेरी पत्नी एक होटल में साफ सफाई का काम किया करती थी और मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय था। हमें घर का किराया भी देना होता था। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। कभी कभी मेरी पत्नी होटल का बचा कुचा खाना लेकर आती, जो हम खा लेते थे। मैं उसे मना करता कि वो खाना मत लाया करो। जो लोग अपनी प्लेट में छोड़ देते थे वही वो लेकर आती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अगर वो ना लाती तो हम क्या खाते। ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों का बचा खाना भी खाना पड़ता था। खर्चे इतने थे कि क्या बताऊं। बिजली का बिल, घर का किराया, और वो सब भी तनख्वाह से पूरा होता था। अस्पताल में रिश्वत भी चलती थी। कई लोग सप्लाई का सामान बेच लेते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, बल्कि मैंने उनको पकड़वा भी दिया था। इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था कि जो मेरे काम आता। मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी ही मेरा सहारा थी। मैं एक अच्छा इंसान था, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। मेरी पत्नी भी कुछ भी नहीं जानती थी, अनपढ़ थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी के पास बहुत सारा पैसा देखा। आज महीने की पहली तारीख भी नहीं थी कि उसे तनख्वाह मिली हो। फिर इतने पैसे कहाँ से आए थे? मैं हैरान था। वो मुझसे पैसे छुपा रही थी और मैंने उन्हें देख लिए थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो कहने लगी, नहीं तो कहाँ है मेरे पास पैसे। मैंने लेकिन देख लिया था। मैंने कहा, बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? तो कहने लगी, कल होटल में एक औरत अपना पर्स भूल गई थी और मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए। मैंने कहा कि पहले तुम लोगों का बचा खाना लेकर आती थी और अब चोरी भी करने लगी हो। उसने कहा कि इसमें चोरी की क्या बात है, वो औरत अपना पर्स भूल गई और मैंने बस उठा लिया। अब ये मेरा पर्स है। मैंने कहा कि अगर वो अपना पैसा लेने आ गई तो तुम क्या करोगी? तुम ये पैसे वापस कर दोगी? मैंने उससे कहा, देखो तुम ये पैसे मैनेजर को दे देना, वो उसको दे देगा जिसका होगा। मेरी पत्नी कह रही थी, अगर मैनेजर ने खुद की जेब में डाल लिया तो वो पैसा उसे कैसे मिल पाएगा? मैंने कहा, तुम तो अपनी तरफ से कोई गलती मत करो। उसने कहा, ठीक है, कल मैं ये पैसे वापस कर दूंगी। अगले दिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम कुछ मंगा कर खा लें। फिर मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बातें सुनाई कि अगर कल वो पैसे ना वापस करवाया होता तो आज कुछ खाने के काम आता। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं हमेशा सही काम करता हूँ और तुम भी एक अच्छी इंसान थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मेरी पत्नी कहने लगी कि खाली अच्छाई से ही पेट नहीं भरेगा, आजकल चीज़ें महंगी हो गई हैं, हम सब कैसे करेंगे? मैंने कहा, हम कम चीज़ों से गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का सामान उठा रही हो तो उससे पूछे बगैर नहीं उठाओगी, और अभी कभी भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। मेरी बातों से मेरी पत्नी बहुत गुस्से में थी। वो मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करती थी। मुझे भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे ये पता था कि हराम के पैसे कभी आपको फ़ायदा नहीं देंगे, सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे। महीने की आखिरी तारीख चल रही थी और मेरी पत्नी आए दिन मुझे ताने मारती थी। कहती थी, हो सकता है वो पैसे भगवान की तरफ से मिले थे, वो हमारी मदद करना चाह रहे हों, लेकिन आप सच्चाई की मूरत बने फिरते हो। जाइए अब, चाहे जहाँ से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मुझे लगता था कि मेरी बात मान गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे कोई चीज़ छिपाते हुए मैंने देख लिया था। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, और बात को बदल दी और मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगी, जबकि कई दिनों से वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही थी। मेरी पत्नी को ये पता था कि मर्दों को अपनी बातों में किस तरह लगाना है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक चीज़ दिखाई। मैंने कहा कि क्या है? तो कहने लगी, एक प्यारी सी अलमारी। मैंने कहा, हम इसे नहीं खरीद सकते। तो क्यों देख रही हो? तो कहने लगी, अगर ले नहीं सकते तो क्या देख भी नहीं सकते? उसने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा, ठीक है, जिस दिन पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए खरीदूँगा। मुझे पता था कि कभी इतने पैसे नहीं होंगे। मेरी पत्नी खामोश हो गई। एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी वो अलमारी खरीद भी ली और वो हमारे घर भी आ गया, और मेरी पत्नी बहुत खुश थी। उसे साफ़ करके उसमें कपड़े रख रही थी। मैंने पूछा, ये तो बहुत महंगी है, कहाँ से आए इतने पैसे? तो कहने लगी कि मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि मेरा जन्मदिन आने वाला है ना। तो मैंने कहा कि मुझे पागल बना रही हो?
तुम्हारा जन्मदिन तो अभी 3 महीने बाद आने वाला है। मेरी पत्नी ने कहा, मेरी दोस्त दूसरे मुल्क जा रही है, इसीलिए वो मुझे पहले ही गिफ्ट दे रही है। वो अब 3 महीने बाद ही आएगी। वो कहने लगी कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने भी सोचा कि आजकल तो इतना कोई अच्छा नहीं होता कि इतना महंगा तोहफ़ा देगा। फिर मेरी पत्नी को ये दोस्त कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरी पत्नी कहा करती थी कि मैं साफ़ सफाई का काम करती हूँ, इसीलिए मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। और जो मेरे पुराने दोस्त थे वो अब मुझसे नाराज़ हो गए हैं। फिर मेरी पत्नी की ये नई दोस्त कहाँ से आ गई, जो कि बहुत अच्छी है और उसने इतना महंगा तोहफ़ा भी दिया है। क्या उसकी दोस्त को इसके काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आखिर मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जिससे वो इतना महंगा सामान ले सकती है। हो सकता है सच में किसी दोस्त ने उपहार दिया है। मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है, ऐसे में मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। इस बात को 1 महीना हो गया और मैं भूल भी गया था। ऐसे ही समय गुजर रहा था, तभी एक दिन मेरी पत्नी बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी को मिट्टी से एलर्जी है। डॉक्टर ने कहा कि इनको मिट्टी वाले काम से दूर रहना होगा, वरना तबीयत खराब हो सकती है। मैं हैरान था कि मेरी पत्नी को ये सब कैसे हो गया। शायद वो साफ़ सफाई का काम करती है, इसीलिए हो गया होगा। मैंने जब उससे कहा कि तुम अब काम पर नहीं जाओगी, इस बात पर वो मुझसे झगड़ा करने लगी और कहने लगी, अगर काम पे नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा, पैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए तुम आराम करोगी। वो कहने लगी, तुम जानते हो ना हमारे कितने खर्चे हैं। मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, और अगर मैं घर पर बैठ गई तो हमारे हालात और ख़राब हो जाएंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम ढूंढूंगा जिसमें मिट्टी वाला कोई काम ना हो। मेरी बात पर वो चुप हो गई। मैं भी उसके लिए कोई काम नहीं देखने वाला था, बस ऐसे ही बोल दिया था ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि अब वो बहुत काम कर चुकी है। मैं चाहता था कि वो आराम करे, मैं भी तो हूँ, खुद कुछ कर लूँगा। कुछ दिन के बाद वो कहने लगी, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। मैंने कहा, तो अच्छी बात है। फिर वो बोलने लगी कि मैं काम पर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, अब तुम सिर्फ घर पर आराम करोगी और कहीं नहीं जाओगी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। फिर वो मेरी बातों पे चुप हो गई, लेकिन लग रहा था कि गुस्से में है। फिर एक दिन वो घर से गायब थी। मैं हर तरफ देखा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसी समय घर वापस आ गई जिस समय वो काम से आती थी। उसके हाथ में वही बैग था जो वो काम पर लेकर जाया करती थी। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, तो कहने लगी, काम पर गई थी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और घर में बोर हो रही थी, इसीलिए काम पर चली गई। मैंने कहा कि बोर हो रही थी तो काम पर जाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो कहने लगी, कैसे इंसान हो कि मुझे काम करने से रोक रहे हो। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हें वो काम करना अच्छा लगता है। तो कहने लगी कि अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन हाँ, पैसे कमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो हर दिन चली जाती। मुझे लगने लगा कि कुछ ज़रूर गड़बड़ है। मेरी पत्नी काम पर जाने के लिए इतनी परेशान क्यों रहती है। मैंने सोचा क्यों ना उसके होटल में जाकर कह दूं कि उसे नौकरी से निकाल दो। ये खुद तो पीछे हटेगी नहीं, तो यही सही होगा। अगले दिन जब मैं होटल पहुंचा और मैनेजर से बात हुई तो वो कहने लगा, किसकी पत्नी काम करती है। मैंने कहा, मेरी पत्नी। फिर मैंने उसका नाम बताया तो वो कहने लगा कि वो 1 साल पहले ही यहाँ से निकाली जा चुकी है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। मैं चौंक गया था, आखिर ये कैसे हो गया था। अगर वो यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती है काम करने। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोच सोच कर। उसने 1 साल पहले ही ये जॉब छोड़ दिया था, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं। अगर दूसरे होटल में काम करती है तो भी बताना चाहिए, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। उसने मुझसे छुपाया, इसका मतलब यही था कि कोई गड़बड़ ज़रूर थी। और अगर मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वो कभी सच नहीं बताएगी, उल्टा मुझे अपनी बातों में उलझा देगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसका पीछा करूँगा और पता करूँगा कि वो कहाँ जाती है। एक दिन मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं काम पर जा रहा हूँ, जबकि मैं छुप गया था। वो तैयार होने लगी और उसने अपने बैग में कुछ सामान भी रखा। मैं देख नहीं पाया कि वो क्या सामान है। मैं उसके पीछे लग गया और वो वहीं जा रही थी जहाँ होटल बना हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तो यही कहा था कि वो यहाँ काम नहीं करती। फिर मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक दुकान में चली गई और वहाँ से एक छोटी चीज़ लेकर बाहर आई, एक कोने में खड़ी हो गई। थोड़ी थोड़ी देर पर एक आदमी आता और उससे वो छोटी चीज़ लेकर उसे ढेर सारे पैसे देता। वो इतनी छोटी थी कि मुझे दिखाई तक नहीं दी।
इतना तो अब मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी कोई गलत काम कर रही है। मैंने अपने चेहरे पर एक रुमाल रख लिया और काला चश्मा पहनकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। तभी मैंने कहा कि मुझे भी चाहिए। तभी उसने वो चीज़ मेरे हाथ में रख दी और वो मुझसे कहने लगी कि 1000 मुझे दो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चौंक गई कि किसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने अपने चेहरे से रुमाल हटा लिया और कहा कि चुपचाप मेरे साथ घर चलो। हम घर आए और मैंने कहा कि तुम ये काम क्या करती हो, क्योंकि जो चीज़ उसने मेरे हाथ पे रखी थी वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स था। वो रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मुझे वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। मैं हमारी गरीबी दूर करना चाहती थी। मैंने कहा तुम गैर कानूनी काम कर रही थी, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रही थी, पैसे कमाने के चक्कर में लोगों का घर बर्बाद कर रही थी। अगर मुझे कोई नशे की दवा देता तो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इसी तरह सोचो, जिसे तुम ये नशे की दवा दे रही थी उसके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। हम अमीर बनने के लालच में किसी की ज़िंदगी और सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज से उसने मुझसे वादा किया कि ये काम दोबारा नहीं करेगी और कोई गलत काम भी नहीं करेगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।